नमस्कार दोस्तों, उत्सव आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग स्पीडी करंट अफेयर सॉल्व कर रहे हैं। जो अभी नई नवंबर में नई मैगजीन आई है, उसका करंट अफेयर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका हाईकोर्ट में मामला चल रहा है ग्रुप डी वाला, तो अगर फैसला आ गया आज और कल में, या मान लीजिए 10 दिन के अंदर में फैसला आ गया, तो एग्जाम 1 महीने के अंदर वो करा देगा। तो आपके पास टाइम नहीं है, आप कवर करते रहें स्पीडी से, आप करंट अफेयर कवर करते रहें और सब्जेक्ट भी पढ़ते रहें। ठीक है, इधर एलटी का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो एलटी के एग्जाम के लिए भी आप करंट अफेयर पढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मार्च महीने का करंट अफेयर है, मार्च 2025 का। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, मार्च 2025 को ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो जेपी नड्डा के द्वारा ये उद्घाटन हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 1 मार्च 2025 को कहां माउंट फेटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो इथियोपिया में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। ठीक है, कह रहा है 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? कैलाश सत्यार्थी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहां प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों की श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में ये श्रद्धांजलि दिया गया है। इस श्रद्धांजलि फ्रांस में दिया गया है जो। और नेक्स्ट कह रहा है कि सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहां देखा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का नाम की महिला बनी है। ठीक है, 2 मार्च 2025 को हेरथ का त्योहार कहाँ मनाया गया? तो कश्मीर में हेरथ, देखिए हेरथ करके हेरथ पर्व जो है कश्मीर में मनाया गया है। ठीक है, 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिराग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम सरकार ने। और नेक्स्ट कह रहा है 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसोलाट का अनावरण किया है? तो अमेजन ने, अमेजन के द्वारा ये अनावरण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में से अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जय शाह को सम्मानित किया गया है। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता? तो विदर्भ के द्वारा जीता गया है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 4 मार्च 2025 को कहाँ के रूसी कोडा के बीच ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया? तो विशाखापत्तनम का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए क्रिश्चियन नेक्स्ट कह रहा है कि क्रिश्चियन स्टाकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। नेक्स्ट कह रहा है 4 मार्च 2025 को इक्वाडोर 60 फुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी है। नेक्स्ट कह रहा है कि वतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो मोदी जी के द्वारा हुआ है। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा? तो अमेरिकी कंपनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप देखिएगा एग्जाम में देखने को मिल रहा है, काफी क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिल रहा है। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, कांगो तथा पाकिस्तान, 3 देश को क्या क्या है प्रतिबंधित कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, कह रहा है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्पेन में हुआ है। स्पेन में ही हुआ है। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरत कमल के द्वारा संन्यास की घोषणा हुई है। 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये उद्घाटन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 संपन्न हुई है? तो नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। ठीक है, 7 मार्च 2025 को बच्चे के नियमित टीकाकरण को लेकर बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर यूपी का कोई एग्जाम है तो इसको मार्क कर लें। ठीक है, यूपी में अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो। ठीक है, 7 मार्च 2025 को नौसेना ने कहा सी ड्रैगन अभ्यास 2025 भाग लिया था? तो गुआम भाग लिया था इसमें। गुआम करके भाग लिया था। 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 का शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि
नेक्स्ट कह रहा है कि 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब सरकार के द्वारा ये शुरू हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 5वीं एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। और 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 कौन शीर्ष पर है? तो बुर्किना फासो शीर्ष पर है। 8 मार्च 2025 को टी ट्वेंटी 72 टैंकों के सॉरी भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ हस्ताक्षर किया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु सिटी है, उसके नाम डॉक्टर मोहन सिंह के नाम पर रखा है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक। इस तरह का क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष पर है? तो फ्रांस शीर्ष पर है। और नेक्स्ट कह रहा है किस देश के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर अपने पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहचान की गई है। और कह रहा है 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार ने इसको मंजूरी दी है। 9 मार्च 2025 को किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रिंटजकर वास्तुकला पुरस्कार मिला है? तो चीन के द्वारा यह मिला है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 मार्च 2025 को पहला सौर वियतनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो ये बिहार में संपन्न हुआ है। अगर बिहार का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार में चापचर कूट त्योहार मनाया गया है? तो मिजोरम में ये मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया है? कि मोदी जी को ये सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 10 मार्च 2025 को किसे अर्धभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो जयश्री वेंकटेशन को मिला है। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन किया गया है? तो किर्गिस्तान के द्वारा यह आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धांत वांटिया तथा अलेक्जेंडर टोस्की ने जीता है। नेक्स्ट कह रहा है अस्त्रयम के थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव रखा गया है। ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन है? तो LIC है। सबसे देखिए दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड LIC है। ठीक है। LIC में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट होता है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश बने हैं। नेक्स्ट कह रहा है 11 मार्च 2025 को भारतीय टेलीकॉम कंपनी स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल ने किया है। नेक्स्ट कह रहा है आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर बनी है। और 11 मार्च 2025 को किसी देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात आया। अल्फ्रेड नामक एक चक्रवात जो है ऑस्ट्रेलिया में आया है। ठीक है। चक्रवात इसको भी ध्यान में रखिएगा। कौन से राज्य सरकार अपना स्वयं उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम जो है अपना स्वयं उपग्रह लॉन्च करेगी। ठीक है। असम सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि वो उपग्रह स्वयं लॉन्च करेगी। अब नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड के ऑफ द इंडिया ओशन दिया गया है? तो मॉरिशस के द्वारा ये मोदी जी को पुरस्कार दिया गया है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अमूल करके है। अमूल जो सबसे बड़ा तीसरा ब्रांड बना है। 12 मार्च 2025 को जद्या स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया। तमिलनाडु में 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्पीयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर आया है? तो भारत 5वें स्थान पर आया है।
विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यूक्रेन बना है विश्व का सबसे बड़ा आयातक हथियार। हथियार आयातक यूक्रेन बना है। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो रूपी 112 करके सेवा शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 12 मार्च 2025 को किसने महिला के लिए सी टेरा अभियान शुरू किया है? सितारा अभियान शुरू किया गया है। तो स्टार हेल्थ के द्वारा शुरू किया गया है सितारा अभियान। नेक्स्ट है 12 मार्च 2025 को पांचवें खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो गुलमर्ग में संपन्न हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है 12 मार्च 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो मॉरिशस में ये किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? तो 25.17% हो गया है। नेक्स्ट कह रहा है देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है 13 मार्च 2025 को माथो नगरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा ने जीता है। और नेक्स्ट कह रहा है विश्व का दूसरे सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार के द्वारा हुआ है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रीन पीस। ठीक है। 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आया है? तो भारत रहा है। ठीक है, इनमें स्प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के द्वारा ये लॉन्च लॉन्च नासा इसका इस मिशन का लॉन्च करेगा। 14 मार्च 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। और नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में शुरू हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयर कौन बना है? तो दिल्ली एयरपोर्ट बना है। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वेब्स 2025 पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि आपका ये 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है ये। 15 मार्च 2025 को किसे ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो टाटा पावर के द्वारा ये हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 15 मार्च 2025 को तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। तो ओडिशा में हुआ है। और 15 मार्च 2025 को यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा गया है? तो 6 संपत्तियों को जोड़ा गया है। हाल ही में हाल ही में कह रहा हाल ही में जेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र। ठीक है। और पहला स्थान गुजरात को मिला है। ठीक है। 16 मार्च 2025 को वीमेंस प्रीमियर लीग VPL WPL का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता था। दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हरा कर ये खिताब जीता था। जमला लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसार भारती को ये दिया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ये होटल के रूप में विकसित करेगी। और नेक्स्ट कह रहा है कि किस IIT द्वारा दुनिया का सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास के द्वारा। और नेक्स्ट कह रहा है 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर ने वेस्ट इंडीज मास्टर को हरा कर। ठीक है। वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। ठीक है। भारत ने पहली भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो 33 पदक हासिल किए हैं। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। ठीक है। ये 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह के द्वारा जीता गया है।
चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जा रहा है? तो जापान के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। 17 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हाँ, तो झारखंड ने इसको जीता है। पैरा एथलेटिक्स ग्राउंड पीस 2025 कौन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर आया है? तो भारत रहा है। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया? तो आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप का 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंग्लैंड में किया जा रहा है। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। अब कह रहा है 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भिवंडी में, भिवंडी महाराष्ट्र में। राजीव युवा योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में। और 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूथ सोशल ट्रुथ सोशल सॉरी ट्रुथ ट्रुथ सोशल यहाँ से जुड़ा है? तो भारत के। ठीक है। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल, ठीक है, भारत के जुड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 19 मार्च 2025 को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कृष्माचारी श्रीकांत को। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो फ्रांस के द्वारा शुरू हुआ है ये। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 19 मार्च 2025 को यूआईडीआई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम सर्वम एआई का है ऐप है, उसके साथ समझौता हुआ है। ठीक है। 19 मार्च 2025 को भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो इंदौर में। और 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली के। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य में एक सींग वाले गेंडे की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? पश्चिम बंगाल की संख्या हो गई। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो मालदीव की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने व्यक्त किया है। ठीक है। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे रहा है मुक्त भाषा सूचकांक में। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना जादव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 4 सालों का प्रतिबंध लगाया गया है। 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो के द्वारा ये विकसित किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कैबिनेट ने कहा नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो असम सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मृदुलिका झा ने जीता है। और कह रहा है चर्चा में रही रामेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और नेक्स्ट कह रहा है कि किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार को। 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ है हुआ है? तो नई दिल्ली में। और नेक्स्ट कह रहा है 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे और किस आईआईटी हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा यह हुआ है। और किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाला राज्य की पहली विधानसभा बनी है? तो पंजाब बनी है। अब नेक्स्ट का 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला गैर मेजबान देश जापान बना है। ठीक है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो हरियाणा में होगी ये। और नेक्स्ट का 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो क्रिस्टी कोवेंटी को। ठीक है। 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो फ्रांस के द्वारा ये। स्वतंत्र सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में की जाएगी स्थापित। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। और नेक्स्ट कह रहा है 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नदी नदेत्वाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। 12 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का। और भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया तो मथुरा में किया गया है। 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क को सम्मानित किया गया है। किस शहर से रविंद्र
रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा तो चेन्नई है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है तो गुंटर ब्लासेल ने जीता है। नेक्स्ट कह रहा है महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है तो आगरा का। नेक्स्ट कह रहा है तभी तभी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर में ये किया जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है तो अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्ट जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया गेम्स 2025 कौन सी पदक जीता है तो स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है तो भारत ने जीता है। ठीक है। माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है तो इंडोनेशिया में है। और 24 मार्च 2025 को जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP में कितने प्रतिशत बढ़ी है तो 105% बढ़ा है। ठीक है। ठीक है, 105% की बढ़ोतरी हुई है IMF में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहा चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है तो नई दिल्ली में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है तो दुबई में। और नेक्स्ट कह रहा है भारत में आने वाले प्रेषणों रेमिटेंस के स्रोत में कौन सा शीर्ष पर रहा है तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है तो RK श्री राम कुमार को मिला है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है तो 24% की वृद्धि की है ये। नेक्स्ट कह रहा है 24 मार्च 2025 को सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है तो गोवा में। और 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ है तो पंचकुला में। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी कौन करेगा तो भारत तथा तंजानिया इसको करेगा। और नेक्स्ट कह रहा है 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य में सिंगापुर तथा एंथूरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है तो मिजोरम में। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 मार्च 2025 को IIT ने हैक द फ्यूचर हैकाथन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है तो IIT गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक LEO द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है तो PS रमन के द्वारा। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है 25 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है तो केरल बना है। ठीक है, केरल बना है। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है तो हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए ये एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है। ठीक है। 26 मार्च 2025 के लिए किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। बांग्लादेश ने 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के लिए निदेशक नियुक्त किया तो जय भट्टाचार्य। और 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने शामिल होने की घोषणा की है तो इंडोनेशिया ने शामिल होने की घोषणा की है। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो तेलंगाना सरकार के द्वारा ये मिला है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा तो गुजरात बनेगा। और 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के लिए ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये स्टेडियम इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा ये। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर आया तो हरियाणा 14 स्वर्ण पदक 39 रजत पदक 31 कांस्य पदक कुल 104 पदक हरियाणा राज्य ने जीता है जिससे वो शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 27 मार्च को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी इसे चुना गया है। एक मिनट। हजारों ख्वाहिशें ऐसी अनुवाद के लिए चुना गया है। ठीक है। 27 मार्च 2025 को ICC एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है तो नितिन मेनन को शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि
28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर का घोषणा किया? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा ये हुआ है। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लिबा समूह का शुरुआत किया है? तो श्रीलंका ने। और 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवा के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा ये हुआ है। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने। और नेक्स्ट कह रहा है 29 मार्च 2025 को किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया? तो राहुल भावे को नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट कह रहा है 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था, ठीक है, भारत के द्वारा। 30 मार्च 2025 को स्वदेशी मिसाइल VLSRSM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के चांदपुरी में, ठीक है। और वी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन से। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजन किया गया? तो ब्राजील में। और 30 मार्च 2025 को एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मासाकी काशिवारा को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो केरल करेगा, ये केरल राज्य करेगा। और केरल राज्य के द्वारा ये किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? तो कार्टोसैट 3 के द्वारा ये तस्वीरें लिया गया है। 30 मार्च 2025 को जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मास्क और भारत के मुकेश अंबानी बने हैं, ठीक है। 30 मार्च 2025 की हुरन हुरन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 भारत की सबसे अमीर महिला है। तो रोशनी नडार जो है भारत की सबसे अमीर महिला है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो लखनऊ बना है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम करेगी? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार काम करेगी। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है? तो भारत बना है, पहला केन्या है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है घोड़े घोड़े यात्रा यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेपाल में किया गया है, ठीक है।